I don't know what felt more painful, this triple threat match or what Bailey did on Twitter last night. So hello people, hello, welcome back to the channel. It's me Nick and I hope you are doing absolutely fine. और आज थी NXT UK, yes, the fastest growing brand in WWE. And I know people are excited like me, and that was rhyme, baby. Sorry. So anyways, let's get into the video, but before that happens, shout out to my boy Walker SRAB for the thumbnail. The link of the YouTube channel is in description. Go check him out, show some support. And with that being said, let's get into it. तो शो की शुरुआत होती है और हमें पहले ही आज रात के जो ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट था उसके लिए हाइप कर दिया जाता है थोड़ा सा। लेकिन एनीवे शो की स्टार्ट होती है गैलस के ही एक मेंबर मार्क कॉफ़ी के सिंगल्स मैच के साथ, और मार्क का मैच होता है शाह सैमुअल से, क्योंकि आई वोंट से एक बुरा मैच नहीं था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये मैच देखकर। हल्का हार्ड हिटिंग भी था और समहाउ, जस्ट समहाउ, मार्क कॉफ़ी पिक्ड अप द विन, डिफीटेड शाह सैमुअल्स। इट वाज अ गुड मैच ओवरऑल, इट वाज फन टू वॉच द स्टफ गोइंग अराउंड। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बैक स्टेज कॉन्फ्रंटेशन टाइप होता है बिटवीन द सब कल्चर एंड द प्रिटी डेडली, एंड हमें इस तरफ हिंट होते दिख रहा होता है कि द सब कल्चर मे गो फॉर द टैग टाइटल्स अगेंस्ट द टैग टीम चैम्पियंस। बट एनीवेज इसके बाद एक वेमेंस सिंगल्स मैच होता है between Stevie Turner and Demetria. I don't know how to pronounce it, or I don't even know it's her full name or just last name, I don't know. It was anyways a squash match for Stevie Turner, हालांकि फिर भी एक दो नियर फॉल्स देखने को मिले, but Stevie Turner anyways picked up the win. We won't talk about it too much. जिसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो पैकेज देखने को मिलता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगले हफ्ते जैक स्टार्स will face Tyler Bate for the NXT UK Heritage Cup. So now this one will be interesting. हमने दोनों के ही ओपिनियंस आते हुए देखे और काफ़ी अच्छा लगा जैक स्टार्स का वो प्रोमो देख कर के इवन टाइलर बेट showed his respect. It was good. It was overall good, and I am personally excited for this one again. So इसके बाद जो अगला मैच था वो पिछले हफ्ते ही एडवर्टाइज हो चुका था, और मैं इसके लिए भी एक्साइटेड था क्योंकि स्टोरी पीछे अच्छी थी और इवन द गाय टियोमैन विद द प्रोमो सो गुड। सो द नेक्स्ट मैच वाज बिटवीन ओलिवर कार्टर एंड टियोमैन। हल्का सा बैकग्राउंड दे दूँ तो लास्ट मंथ टियोमैन और ओलिवर कार्टर के पार्टनर एस्टन स्मिथ का मैच हुआ था अगेंस्ट टियोमैन, जिसमें एस्टन इंजर्ड हो गए थे और कुछ समय के लिए बाहर थे, और आज भी एस्टन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। ही वॉज एट हिज होम ड्यू टू सम फैमिली स्टफ। तो ओलिवर कार्टर वॉज ऑल ऑन हिज ओन। उनकी लेफ़्ट आर्म इंजर्ड हो जाती है, और आर्म इंजर्ड होने को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो टियोमैन है वो सबमिशंस लगाते हैं और वो आर्म के ऊपर ही ज़्यादा अटैक करते हैं। आई मीन उनका फिनिशर क्रॉस फेस, आर्म बार, इन सब जैसा है, तो इस कारण से। और दैट्स व्हाई लाइक ओलिवर वाज ट्राइंग, बट सडनली व्हेन दे वर ब्रॉलिंग अराउंड द रिंग साइड, Oliver Carter's arm struck the steel and got a hurt, and after that kind of we saw a good fight overall. वो स्टोरी हमें देखने को मिली किस तरीके से ओलिवर कार्टर बार बार किक आउट कर रहे थे, काफ़ी लड़े, ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर आके तो लग गया कि भैया जीत छीन ली, पर किसी तरह टियोमैन स्टेड इन इट, एंड फाइनली दूसरी बार क्रॉस फेस लगाने के बाद किसी तरह टैप आउट करवा पाए टियोमैन ओलिवर कार्टर को और ये मैच जीत लिया। बीच में एक फूजीवारा आर्म बार भी दिया था उस आर्म को डैमेज करने के लिए, तो काफ़ी डैमेज ले चुके थे ओलिवर कार्टर, टैप आउट करना पड़ा उन्हें। मैच के बाद भी हम देखते हैं कि टियोमैन पोस्ट मैच अटैक करते हैं उसी आर्म पर, और हमें रोहन राजा बाहर आते हुए दिखते हैं, और हमें लग रहा होता है, मुझे तो पर्सनली लग रहा होता है कि रोहन राजा विल हेल्प Oliver Carter, but rather Tioman and Rohan Raja assaulted Oliver Carter. So
my bad. But yeah, it was good stuff. I will like to see where this goes out. It would be probably a tag team rivalry and stuff, but I am still not out of it for that matter. जिसके बाद में हमें एक और छोटा सा वीडियो कॉन आई मीन वीडियो पैकेज टाइप देखने को मिलता है, जिसमें ए किड होते हैं या अ किड होते हैं, कैसे प्रोनाउंस करूँ, जो कि फॉर्मर हेरिटेज कप चैम्पियन भी है या विनर भी है फॉर दैट मैटर। तो वो लास्ट वीक उनका जॉर्डन डेवलिन से कुछ कॉन्फ्रंटेशन हो गया था, जिस पर ही वो अपने ओपिनियन दे रहे थे, और जिसके बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक इनका भी मैच होने वाला है। सो अगेन समथिंग एक्साइटिंग फॉर नेक्स्ट वीक। और उसके अलावा हमें एक और चीज़ पता चलती है मेन इवेंट होने से जस्ट पहले कि हमारी नई NXT वुमेंस चैम्पियन, आई मीन NXT UK वुमेंस चैम्पियन, सॉरी, हमारी नई NXT UK वुमेंस चैम्पियन मेको सेटोमोरा भी अगले हफ्ते होंगी शो पर, एंड शी वुड रिएक्ट टू ऑल द स्टफ गोइंग अराउंड एंड हर टाइटल विन एंड ऑल। सो आई एम पर्सनली एक्साइटेड कि क्या होगा। और सी आई वॉज mesmerized by that match, and now I want to see more of Meiko Satomura, and let's see who will be the challenger and all. I am personally excited all out for the next week's NXT UK. But anyways, the very hyped main event of this week's NXT UK, the triple threat between Ilya Dragunov, रैम्पेज ब्राउन एंड गैलसिस जो कॉफ़ी। तो हमें पता है कि रैम्पेज ब्राउन और जो कॉफ़ी के बीच में इससे पहले 2 मैचेस हो चुके हैं और 1-1 पे ये स्कोर टाइट था, और उनके बीच में एक इंडिविजुअल भी चल रही थी, ब्रैगिंग राइट्स, और उसी बीच में इलिया ड्रैगनॉफ यू ऐड टू द मिक्स, और उसके बाद तुम लगा दो कि हु विल बी द टफेस्ट मैन इन NXT UK। नाउ दिस इज समथिंग बिग, एंड इट वाज नॉट however told, but it was quite clear that the winner of this match will go on to face Walter for the NXT UK Championship। काफ़ी बढ़िया, मतलब जो हाइप थी उससे भी कहीं ज़्यादा सही बात कही नाइजल मिकिंग ने कि इट वॉज एक्सीडिंग द हाइप ऑफ द मैच। सच में हाइप जितनी थी उससे भी अच्छा डिलीवर किया इस मैच को। काफ़ी हार्ड हिटिंग सचमुच में था, तीनों बंदे उड़ रहे हैं, पटक उठा पटक हो रही है। हमने देखा इलिया ड्रैगनॉफ का मिड सेक्शन अर्ली मैच हल्का सा इंजर्ड हो जाता है ड्यू टू जो कॉफ़ीज ब्रूटल स्ट्राइक्स, एंड उसके बाद भी वो टॉप रोप से मूव्स कर रहे हैं। 2 बार नॉकआउट हो गए, एक बार तो रैम्पेज ब्राउन ने डबल जर्मन सुप्लेक्स कर दिया दोनों बंदों को, फिर भी लड़ते रहे, तीनों लड़ते रहे, क्या ही मारा है एक दूसरे को, मतलब। और भाई कितना अच्छा सेल करते हैं NXT UK के। 2 चीज़ों की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, एक तो हो गया उनका सेलिंग और एक उनके थीम्स, बहुत बढ़िया। दोनों ही चीज़ों में NXT UK इज़ डूइंग इट रियली रियली वेल, और काफ़ी अच्छा एक मैच था। और उसके बाद एंड में किसी तरह, और मैं बाय किसी तरह आई मीन लिटरली किसी ही तरह, टॉर्पीडो मॉस्को मार करके जीत हासिल कर ली इलिया ड्रैगनॉफ ने। अ टोटल अंडरडॉग विक्ट्री आफ्टर अनलीशिंग हिज इनर डीमंस, और we got to know that Walter actually was having a look at this, and after the match ended, Ilya was just doing his stuff. Walter came out, dropped him hard, and yeah, this was a message sent to Ilya Dragunov, and this seems कि ये कंटिन्यू होगा, हमें वॉल्टर वर्सेस ड्रैगनॉफ 2.0 देखने को मिलेगा। एंड पर्सनली आई एम नॉट thinking that this will be a squash type match, or I am not saying that Walter will retain. I think there are high chances of Ilya winning as well, but you cannot take Walter out of the equation anytime, and by any time I mean any time. वेल ऑल्सो फॉर नेक्स्ट वीक्स NXT UK हमारे भैया नेथन फ्रेजर, बहुत ही बढ़िया आदमी यार, वर्सेस केनी विलियम्स का भी एक मैच अनाउंस हो गया आफ्टर उनकी भी कुछ बैक स्टेज कॉन्फ्रंटेशन थी। तो काफ़ी कुछ है अगले हफ्ते के लिए भी देखने को। आई थिंक पूरा शो ही एडवर्टाइज कर दिया है इन लोगों ने अगले हफ्ते का किसी तरह। बट वट एवर इट मे बी, एक बहुत ही बढ़िया शो, हार्ड हिटिंग शो, मज़ा आया देख करके, एंटरटेनमेंट फुल ऑन, काफ़ी बढ़िया मैचेस हुए आज, और एक ओवरऑल यू वुड एंजॉय द शो। और
if you haven't watched main event and are watching and you are watching this review, I would suggest you, though you have got the spoiler, just go and watch the match. Just enjoy the pure wrestling. Do it, boys, do it. Come on, you can. And you can spend your 1 hour on such a great thing, such a great thing. And with that being said, इतनी तारीफ कर लेने के बाद, this is the end of the video guys. Thanks for tuning in, thanks for watching. Do not forget to like the video. Tell me your opinions in the comments. What do you think about the show? Where are the storylines progressing, the possibilities and all? Do share the video to wrestling fans and everyone around you. Subscribe to the channel, and for now it's me Nick signing off. We'll see you later.